एक बात को मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इस जॉब को देने से पहले। एक तो ये बहुत खुशी की और गर्व की और बस एक किसी एक साक्षात्कार की जैसे बात है कि कभी मैंने सोचा था कि मेरे मातृभूमि में, ये मेरी माँ का गांव है, मेरे सब माँ के सब रिश्तेदार और मेरी बहन भी आजकल यहाँ यही रह रहे हैं, ये बेलगाम निवासी है, तो यहाँ मैं कभी बजाऊँ और मेरी मातृभूमि को यहाँ इस सुर से स्पर्शित करूँ, ये मेरी बहुत दिली इच्छा थी। तो इसके लिए ये पूरी करने के लिए मैं संतोष सर जी और पूरे ये टीम को, नादस्पर्श टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और अभी इसके माध्यम से अभी और हमारे यहाँ कुछ और भी ये बनेंगे, अवसर बनेंगे। तो इसके लिए मैं पहले इन लोगों का शुक्र अदा करते हुए मैं गर्व महसूस करूँगा कि यहाँ पर मुझे बजाने का मौका मिला। अच्छा, ये सबसे पहले ऐसे हुआ कि हम लोग जैसे सुनते हैं ना कि हम जैसे अभी दृष्टिहीन हम लोग बाद में कहे जाने लगे या कहे बाद में किसी ने बताने के बाद ये मालूम हुआ कि हमें दृष्टि नहीं है या हम नेत्रहीन है या कुछ कमी है। पहले तो ऐसे कभी होता नहीं था, जैसे बचपन से ये बात नहीं है तो हम लोगों को ये महसूस भी नहीं होता है कि कुछ कमी है, कुछ अलग है। जो हम लोग बड़े होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तब ये पता चलता है कि कुछ है। तो ये बात आगे की है। पहले हम लोग जैसे रेडियो सुनते हैं, माता पिता जी जैसे रेडियो लगाते हैं और रेडियो पे जो जो कुछ आता है वो महसूस होता गया और ये कुछ अलग सा एक माहौल बनता गया। मन के ऊपर जो छाता गया वो साउंड अभी भी आज भी निकल नहीं रहा। मैं कुछ उसका उदाहरण दूंगा कि क्या है, ये क्या था, ये क्या था। तो कुछ दो बातें मैं आपको आपके लिए बताऊंगा कि ये आवाज़ की दुनिया होती क्या है और इसमें हम लोग कैसे प्रवेश करते हुए ये छा जाता है पूरी ज़िंदगी भर आपके, वो हटता नहीं कभी आपके मन से ना आपके दिमाग से भी। तो ये बात है। कुछ बातें जी जो है वो इस तरह से है, आप भी गौर करेंगे। ये आकाशवाणी का बेलगांव केंद्र है। तो ये आपने जो बोला ये सच हो, हम लोग कभी चाहते थे कि ऐसा भी घोषणा है कि आकाशवाणी का बेलगांव केंद्र है, क्योंकि वहीं से हम लोग सुनते थे इसको। और फिर बाद में हम लोग जैसे हमारे पिताजी के घर गाँव गए तब ये रेडियो वगैरह आ गए और एक खास धुन थी जो छा गई थी और तब तक कुछ भी पता नहीं था, ना वायलिन पता था, ना ये धुन पता थी, ना उसके शब्द पता थे। आज भी हम लोग अच्छा इसको ये शब्द है, तो ये एक धुन में यहाँ। और ये कैसा है कि ये हम लोग एक इंटरेक्शन जैसा होता है कि हमने आपकी तरफ और आपने हमारी तरफ ऐसा एक दृढ़ नाता होना चाहिए, इसलिए ये सब हो रहा है। और ये थोड़ा सा छोटा सा ये प्रोग्राम का भी भाग है। जैसे आपने कभी स्पीक में के या कुछ ऐसे सुना होगा तो उसके जरिए ये कि वायलिन एक्चुअली होता क्या है, तो इसकी एक छोटी सी जगह है ये शब्द
क्या बात है। संजय जी, ये संगीत की परिभाषा आपने आत्मसात की, लेकिन इस स्पर्श का माध्यम वैसे बहुत कठिन है। इस स्पर्श के माध्यम से सीखना, ये कैसा था, कैसे आत्मसात कैसे किया आपने, ये जर्नी कैसा रहा, क्या डिफिकल्टीज थी आपके आगे? गौरव जी, आपके दोनों सवालों के जवाब एक ही इसमें थे। जैसे कि मैंने आपका जो पहला सवाल था कि ये कब आपको महसूस हुआ, और दूसरा जवाब भी आपने पूछा कि ये कैसे हुआ। अभी ऐसा है कि ये जो धुन बजती थी, ये जो साउंड आता था, ये जो इस टाइप का टोन आता था, ये जो माहौल बनता था साउंड का, वो जो छा गया था मन के ऊपर, पूरे आत्मा तक आप बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग कभी इसको सुनते हैं तो एकदम हम जैसे नाद स्पर्शित हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये नाद स्पर्श रखा है, बहुत सही रखा है। अच्छा, इतना भी नाद स्पर्शित के हम लोग सोते समय या सोने से जगते हैं, जगते समय आप एक चैतन्य महसूस करते हैं। इन सब बातों को लेकर ये स्वाभाविक था, इच्छा पैदा होना स्वाभाविक था कि ऐसा क्या हम कभी बजा सकते हैं, कभी हम ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे गुरुजनों का हाथ बहुत अच्छा रहा, और पूरा सहयोग रहा। जैसे कि हमारे राजाराम मंत्री जी थे, जो कि दृष्टिहीन थे, हमारे लाइन स्कूल पूना में ये कार्यरत थे, और उन्होंने बहुत मेहनत लेके सिखाया था। राजाराम मंत्री सर जी, RN मंत्री जी को बोला जाता है। तो उनकी आखिरी वर्डिंग्स ये थी, जब हम लोग स्कूल छोड़ के निकल गए थे, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा एक ही विद्यार्थी जो अभी आपके सामने बैठा है वो सबसे अच्छा निकला। इतने स्टूडेंट्स मैंने तैयार किए, लेकिन सबसे ये अच्छा निकला, जैसे वो नहीं कुछ सीख पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में उनको भी ये महसूस हुआ, पता चला कि जो मन में होता है, जो आत्मा तक पहुंचता है, जो आपकी रग रग में जो वो साउंड बसा हुआ होता है, उसको कभी निखरना है तो बस एक समय भी और एक गुरु का आशीर्वाद का हाथ भी चाहिए होता है। अतुल उपाध्याय सर जी ने इसमें बहुत मेहनत ली और बहुत पूरा उंगलियों की बारीकियों से सिखाया, और फिर हमने भी बाकी लोगों का सुन के इसको इस तरह से किया कि हाँ, ये हो सकता है। ऐसे आप और कुछ पूछना चाहते हैं? एक इस कॉन्वर्सेशन में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। संजय उपाध्याय जी, ये जो व्यक्तित्व आज है वॉलिन की वजह से, ठीक है, जब जीवन में वॉलिन नहीं था तब की जीवन शैली कैसी थी, और वॉलिन आया तो अभी जीवन शैली कैसी है? हाँ, सही है कि अगर वॉलिन नहीं होता है तो बस कई ज्योग्राफी, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, किसी लैंग्विस्टिक में MA BA करके कुछ हम लोग पढ़ाते या कुछ करते, जीवन कैसे चलता है। आजकल मोबाइल का टेक्नोलॉजी आ गया, उसमें भी थोड़ा सा महारत हासिल करते हैं। लेकिन वॉलिन एक ऐसी बात है कि अगर अपने को कुछ महसूस होता है, अपने को आनंद मिलता है, खुद को आनंद मिलता है, तो दूसरों को वो बात महसूस करा देना, वो आनंद की प्राप्ति उन लोगों तक पहुँचाना, ये एक महत्वपूर्ण कठिन काम है वैसे, और सबको ये होता नहीं है। लेकिन बस ये गुरु का आशीर्वाद है, माता पिताओं के आशीर्वाद भी है, और उनका प्रोत्साहन भी है। बहुत मेरे पिताजी ने भी बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए इसके लिए, तो उनको भी मैं आज याद करूँगा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक वरिष्ठ कलाकार हैं, आपकी कलाकृति बेहतर है, लेकिन उन सबसे बढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है और महसूस भी हो रहा है कि आपका जो ये विनम्र भाव है गुरु के प्रति, वो इस हासिलता की, ये सिद्धि प्राप्ति की बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका है आपके स्वभाव में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ा ना, ठीक है, आपको थोड़ा सुनने कम मिलेगा, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। ये नाद स्पर्श, ये जो वर्ड है सर ने लिया हुआ, इसके पीछे की धारणा सर क्या थी? ये नाद स्पर्श क्या है? ये कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया? नाद स्पर्श का ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तब एक्चुअली नाद यानी जो संगीत उपयोगी ध्वनि है, उसे नाद कहते हैं, और उसी का ही स्पर्श हमें सबको ही होता है और सबको ही उसकी अनुभूति होती है।
तो यही नाद स्पर्श है। और स्पर्श ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, शब्द है, तो हमारे नेत्रहीन कलाकारों या लोगों के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। स्पर्श और नाद स्पर्श, तो यही है नाद स्पर्श की परिभाषा। तो आज जो संजय जी ने यहाँ पे बहुत खूबसूरत, यानी वायलिन ये वाद्य ऐसा है जो सबके हृदय को भिड़ जाए, तो शायद आप सब लोग इस वादन से बहुत खुश भी हुए होंगे और इसमें डूबे हुए भी होंगे आप। तो मैं संजय जी से अनुरोध करूंगा कि आप बेलगाम आए, अपने मातृभूमि, आपके माता जी का यहाँ पे उनकी जन्मभूमि है। तो हमारे बेलगाम में मराठी, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, एक छोटा सा भारत कह लीजिए, छोटा सा भारत है। सब लैंग्वेज के लोग यहाँ पे, आजकल तो बिहारी और ये तो सब लोग यहाँ पे हैं। तो मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा सब ऑडियंस की तरफ से संजय सर को कि एक कन्नड़ा गाना हो जाए। तो सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? कन्नड़ा गाना सुनेंगे? यस यस। तो एक कन्नड़ा गाना सर बजाएंगे, वो पुणे से है लेकिन ही विश टू प्ले कन्नड़ा सॉन्ग। गाना में मैं भजन सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा सर, प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सुनते हैं। थोड़ा तालपुरे को मध्यम कर दीजिए ताकि वो आसानी से बजा सके। आप अगर पहचान पाते हैं इस भजन को तो कोशिश कीजिएगा।
करूँ। अभी जो तालियां आपने सुनी वो आपकी कलाकृति का एक सर्वोत्तम माध्यम आपने जो वहाँ तक पहुँचाया है उसका प्रतीक था। संजय जी, थोड़ी देर पहले आपने आज बड़ा सौभाग्य का दिन भी है ऐसा मुझे लगता है। आज वसंत देसाई बहुत बड़े संगीतकार, उनका जन्मदिन जन्मतिथि। आपने जब वो बजाया था ना तो उनका एक गाना, उसके वर्ड अभी मुझे नहीं याद, लेकिन उनका एक गाना आपने थोड़ा सा बजाया था, सही है? हाँ सही है, सही है। प्लीज उसकी एक झलक हमारे सभी श्रोताओं के लिए। ठीक है, ये राग मल्लार पर ही आधारित था और इस बंदिश से ही इस गाने को बनाया गया था 1975 में शायद, तो मैं गलत नहीं हूँ तो ये दुर्गी फिल्म के लिए बनाया गया था। वाणी जयराम जी से गवाया था, राग मल्लार का ही गाना था। तो आपने एक बात कही ही दी है तो मेरे साथ तो छोटी सी झलक इसलिए मैं हमारी श्रोताओं के लिए सुनाता हूँ। जी।